सुनो, तो अपना चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 10 प्रत्यावर्ती धारा। और आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इस चैप्टर के अंदर अपन टोटल 6 सर्किट पढ़ेंगे, जिसमें पहला सर्किट है आपका शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ, यानी कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ क्या जोड़ा है, एक आपने केवल एक प्रतिरोध। ठीक है, तो इसमें अपन टोटल लगभग 5 चीजें निकालेंगे। सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर, उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता का जावक्रीय ग्राफ, 3 नंबर फेजर ग्राफ, और 4 नंबर ताक्षणिक या औसत शक्ति, और फिर शक्ति गुणांक। प्रत्येक सर्किट में अपन ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले कलांतर निकालेंगे, फिर जावक्रीय ग्राफ, फिर फेजर ग्राफ, औसत शक्ति। डेरा खा के टिंगरतन भो बरो कुचरण लाग रहे, रुक जा एक बार बता देने दे के पढ़ांगा नहीं लग रहा ना लिया कर, मेरे ही खा जा भाई इन्ना जा सीरियस रह के पढ़ाना कौन दो थे, मतलब मैंने फेमस होने कौन दो थे, नहीं टांग खींचने तैयार रह बेटा। इन्हें देख मरे को नहीं आधी रात में सुन ले ही भी मैं सुना ला रहे हो मैं तो। सुनना, ये एक प्रतिरोध है जिसके सिरों पर विभवांतर कितना है, VR, और ये जो सिंबल है ये किसका होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता का। किसका, प्रत्यावर्ती वोल्टता का, यानी कि AC का। और अगर आपको DC का सिंबल बनाना है तो ये किसका सिंबल होता है, ये DC का। ये जो बनाया मैंने ये किसका सिंबल है, प्रत्यावर्ती वोल्टता या प्रत्यावर्ती धारा का। V बराबर Vm sin ओमेगा t। अब ध्यान रखना है आपको, इसके अंदर धारा नहीं दिखानी है। क्यों नहीं दिखानी है धारा, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा जो है वो हर समय के बाद, एक फिक्स समय के बाद अपनी दिशा को बदलती है, तो इसमें आपको धारा नहीं दिखानी है। क्या लिखोगे, देखो एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है, उसके साथ श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ा गया है, तो मैं यहां लिख रहा हूं प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध कैपिटल R संयोजित किया गया है, सही है। इन्हें भी देखना है, कदे बी में बीम देखने लग जा। ठीक है, माना प्रत्यावर्ती वोल्टता का ताक्षणिक समीकरण V बराबर Vm sin ओमेगा t, समीकरण 1। ठीक है, ये हर केस के अंदर अपन मान के चलेंगे कि प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो ताक्षणिक समीकरण है वो कितना है, V बराबर Vm sin ओमेगा t। कोई दिक्कत, ठीक है। माना किसी समय स्मॉल t पर प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर VR कितना है, VR। अब सुनना, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जितनी वोल्टेज यहां है क्या वो पूरी की पूरी इस प्रतिरोध पे ही ड्रॉप होगी, यानी कि पूरी की पूरी वोल्टेज कौन खाएगा, प्रतिरोध, क्योंकि यहां पे क्या है, अकेला प्रतिरोध है। बात समझ में आ गई। तो मैं यहां लिख रहा हूं किरचॉफ का नाम सुना है क्या, चैप्टर नंबर 6 में आपने किरचॉफ के 2 नियम पढ़े थे, एक तो संधि नियम और दूसरा कौन सा, वोल्टता नियम। यहां लिख रहा हूं किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के
द्वितीय नियम से क्या होगा, v बराबर या v माइनस वी आर बराबर कितना, 0। यही था। बोलो क्या मैं यहां से वी आर बराबर v, और v का मान क्या मैंने माना है, vm साइन ओमेगा टी, vm साइन ओमेगा टी, यही है। अब आपको क्या निकालनी है, धारा की समीकरण, ताक्षणिक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण कैसे निकालूं? क्या इस पूरी समीकरण को मैं r से डिवाइड कर दूं? वी आर अपॉन आर बराबर वी एम बटे आर साइन ओमेगा टी। क्या ये जो है ये आई और ये आई एम, तो क्या यहां से आई बराबर क्या मिला आपको, आई एम साइन ओमेगा टी। ये समीकरण नंबर 2। बोलो तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को देख के बताओ कलांतर कितना है, कौन आगे है कौन पीछे है, क्या दोनों साथ साथ है? ठीक है, तो यह लिख रहा हूं प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टता के मध्य कलांतर, 1 नंबर के मध्य डेल्टा फाई बराबर कितना है, कला का अंतर कितना है, 0। और मैंने बताया कि जब कला का अंतर 0 हो तो दोनों क्या चलेगी, साथ साथ। अब इसके बाद 2 नंबर क्या है, जावक्रीय ग्राफ। क्या है, ग्राफ। तो देखो क्या साइन का ग्राफ ऐसा ही होता है? अब आप इसको कुछ भी मान सकते हो, धारा मानो या वोल्टेज मानो, मैं इसको धारा मान रहा हूं। क्या ये आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, कोई दिक्कत? कोण भी दिखा दो, कोण के रूप में भी दिखा सकते हो आप और टाइम के रूप में भी। ये कोण कितना होगा, π/2। ये कोण कितना, पाई का। ये कोण कितना, 3π/2, और ये कितना, 2π। बोलो क्या ये जो है ये धारा का अधिकतम मान पॉजिटिव और ये धारा का न्यूनतम मान माइनस में, या अधिकतम मान? बोलो समझ गए? अब आपको क्या बनाना है, वोल्टेज का ग्राफ बनाना है। क्या वोल्टेज इसके साथ साथ चलेगी, लेकिन क्या उसका अधिकतम मान ज्यादा होगा? क्योंकि धारा का अधिकतम मान वोल्टेज के अधिकतम मान में आर का भाग दे के मिलता है। समझ गए क्या? क्या वोल्टता जो है वो इसके साथ साथ चलेगी, लेकिन उसका अधिकतम मान जो है वो धारा के अधिकतम मान से ज्यादा होगा। क्या ये जो समीकरण है ये किसकी है, v बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। बोलो क्या ये वोल्टेज का अधिकतम मान, क्या ये वोल्टेज का नेगेटिव मान, ये हो गया किसका, जावक्रीय ग्राफ। कौन से सर्किट के अंदर, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में। 3 नंबर क्या है, 3 नंबर क्या है, फेजर ग्राफ। क्या है, फेजर ग्राफ। सुनो, फेजर आरेख आपने लिखा v बराबर वी एम साइन ओमेगा टी और I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। क्या ये जो चीज है ये कोण ही है? समझे क्यों से है? बता दे, ज्यादा समझ में आवे तो बिया पढ़ाऊं जी, समझ में ना आवे वो भी तरीको है अपने गन। बता दे क्यों आंसर में आंसर लूंगा, मरेटा घुसो खाओ तुम। देख ओमेगा बराबर क्या है, थीटा बटे टी।
यानी कि कोणीय वेग जो होता है, कोणीय विस्थापन बटे टाइम, तो क्या है ऐसे थीटा बराबर ओमेगा टी। ये जो है इसे बोलते हैं प्रारंभिक कला। क्या है ये? प्रारंभिक कला। क्या दोनों की कला सेम है? क्या कलांतर जीरो? तो फेजर बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब प्लस हो तब आगे और माइनस हो तब पीछे, और जब प्लस माइनस ना हो तो जिंदगी भर साथ चलेंगे। बेटा सपना ही लिए, पढ़ ले नहीं, जिंदगी भर साथ कौन, एक लो ही चलना पड़ेगा। हाँ हाँ समझ में आवे जान से जाइए। हाँ 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 ठीक है बेटा, ठीक है। मैं ए बोलूं जेड तक समझे बेटा। सुन, ये है आई और ये है वी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, और ये वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। क्या दोनों का जो इनिशियल कोण है वो ओमेगा टी है? बोलो। हाँ यही है। इसको आप x लिख सकते हो और इसको y लिख सकते हो, ये तो बच्चे जानते, कोई बात नहीं। क्या बेटा इसे लिखो आई एम, ये क्या है आई एम, और ये क्या है वी एम। बात समझ में आ गई? ये है इसका फेजर। अब मैंने बताया अगर किसी के साथ प्लस है, जैसे मान लो वोल्टेज के साथ प्लस होता तो क्या धारा पीछे होती? वोल्टेज का ग्राफ मैंने ये बना दिया तो धारा का क्या इधर कहीं बनाना पड़ता? वो डिपेंड करता है कि दोनों के बीच फेज एंगल कितना है, दोनों के बीच कलांतर कितना है, लेकिन यहां कलांतर कितना है? जीरो। आप इस ग्राफ को ऐसे भी बना सकते हो, ये आई और ये वी, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है, लेकिन आप ये बना गया ना। इसके बाद 4 नंबर क्या है? शक्तिमान। क्या है? शक्तिमान। शक्ति तो है, हंस है बेटा, देखे हैं पहले तो रिपीट करे को नहीं, वो एक बार ही निकले। मैं के डायलॉग मैं के डायलॉग करे हूँ, याद थोड़ी कर गया हूँ। बूढ़ा हो गया। वीडियो में लो बापू देख ले तो ठीक है। ताक्षणिक शक्ति, अरे मैं तो घड़ी दाढ़ बढ़ा बढ़ा के जाऊं, फिर भी न्यू का मारो छोरो छोटो ही है आज तक। मैं को थोड़ा दिन न्यू और चली थी तो वर्दा पेंशन आने लग जी थार छोरेगी। ताक्षणिक शक्ति क्या है? क्यों गयो मेरे सागे पड़ता नहीं भाई, इतना तब डलिया फिर चाचा जी हो रही है। मैं देख के मैं को के बतावाल है, पर बहन यू के यार तू सुखी है। अब वो बेरो को नहीं, मैं यार के बेरो सुखी है को नहीं। आओ, ताक्षणिक शक्ति क्या होती है? ताक्षणिक वोल्टता और ताक्षणिक धारा के गुणनफल को क्या बोलते हैं? ताक्षणिक शक्ति। क्या P बराबर वी आई आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है? क्या V और I का मान आपको पता है? क्या बेटा मैं इसे लिख दूं वी एम साइन ओमेगा टी, और क्या इसे आई एम साइन ओमेगा टी? क्या बनेगा ये? P बराबर वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बोलो क्या ये ताक्षणिक शक्ति आ गई? अब क्या निकालेंगे? औसत शक्ति। क्या है? औसत शक्ति। P एवरेज क्या होगा? P एवरेज जो है वो होगा 0 से T P dt और 0 से T dt। बोलो क्या वैल्यू पुट दूं? P है आपके पास, P एवरेज बराबर क्या होगा? Vm और Im बाहर आएगा, 0 से T साइन स्क्वायर ओमेगा T dt, और डिवाइड करोगे इससे 0 से T dt। क्या रत्नु पॉइंट?
क्या इसका मान 1/2, तो क्या पी एवरेज जो है वो मिलेगा आपको कितना, Vm Im डिवाइड बाई 2। बोलो क्या बेटा Vm को मैं ये लिख सकता हूं Vrms इंटू √2 और Im को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं Irms √2। बोलो √2 2 हो जाएगा, 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, पी एवरेज जो है वो मिलेगा Vrms और Irms। बोलो अब एक चीज और समझ लो, समझ गए, कितनी बार समझोगा जो, एक होता है देखो एवरेज शक्ति का जो फॉर्मूला है ना पी एवरेज, वो होता है बेटा Vrms Irms और cos फाई। ये है किसी भी सर्किट की बात करो चाहे, ये जो cos फाई होता है इसे बोलते हैं शक्ति गुणांक। क्या है ये, शक्ति गुणांक। गलतियां काटना रहा बहुत बैठे, शक्ति गुणांक। क्या है ये, शक्ति गुणांक। क्या यहां फाई की जो वैल्यू है वो 0 है, क्या यहां शक्ति गुणांक का जो मान है वो कितना है, 1। कितना है। इसी के साथ ये सर्किट आपका समाप्त होता है और अगली क्लास में हम बात करेंगे सर्किट नंबर 2 की, हैं, ठीक है। यार कोई प्रॉब्लम तो अब भी है।